इस तरह से कुछ सैनिक या आदमी खड़े हैं, तो बता सकते हैं टोटल कितना आदमी खड़ा है। और आदमी यहाँ पर बैठा है, इस तरह से आदमी खड़ा है, ये सब जगह पर आदमी है। वर्गाकार आकृति में बैठा हुआ है, इस तरह से ये सब जगह आदमी बैठा हुआ है। वर्गाकार आकृति में बैठा हुआ है आदमी, इस तरह से ये सब जगह आदमी बैठा हुआ है पूरा में। ये बता सकते हैं कि टोटल कितना आदमी इसमें खड़ा है। तो देखिए, ये जो वर्गाकार आकृति है, स्क्वायर साइज में कोई सैनिक को खड़ा किया जाए या आदमी को खड़ा किया जाए तो वो दो तरह का होता है। पहला होता है एक सॉलिड स्क्वायर, जिसको कहते हैं ठोस वर्ग। ठोस वर्ग उसको कहते हैं जिसके सबसे अंदर वाला वर्ग, जैसे देखिए ये सबसे अंदर वाला वर्ग है। तो एक वर्ग बनाने के लिए कम से कम 4 आदमी का जरूरत होगा। 4 आदमी पूरा होगा तो एगो वर्ग बन सकेगा, 4 आदमी से कम में वर्ग नहीं बन सकता है। तो सबसे अंदर वाला वर्ग में यदि 4 आदमी है, ये देखिए सबसे अंदर वाला जो वर्ग है इसमें 4 आदमी है, यानी पूरा भरा हुआ है। अब इसमें कहीं कोई जगह नहीं खाली है, तो ऐसे वर्ग का नाम है सॉलिड स्क्वायर, हिंदी में ठोस वर्ग कहते हैं। इसका टोटल संख्या आपको काउंट करना है तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसका यदि आप टोटल निकालना चाहते हैं कि इसमें टोटल कितना आदमी है, तो बस एक पंक्ति में आदमी केवल गिन लीजिए कि एक पंक्ति में कितना आदमी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक पंक्ति में 14 आदमी है। यहीं 14 का स्क्वायर कर दीजिए और आंसर हो गया 196, यानी इसमें सब मिला करके 196 आदमी है। तो ये हो गया सॉलिड स्क्वायर। एक और होता है, एक होता है हॉलो स्क्वायर, जिसको कहते हैं खोखला वर्ग। अब इसको देखिए हम खोखला बना दे रहे हैं, अभी इसको हम खाली कर दे रहे हैं। इसको देखिए हम खाली कर दे रहे हैं, अभी पूरा अंदर भरा हुआ नहीं है, अभी पूरा अंदर भरा हुआ नहीं है, अभी खाली हो गया। अब इसको देखिए खाली बना दिया। अब बता सकते हैं कि इसमें टोटल कितना आदमी है। अब देखिए इसको खाली कर दिया। अब आपको कितने वर्ग में आदमी बैठा हुआ है, तो अब देखिए आपको 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग, 4 वर्ग में ही आदमी बैठा हुआ है। तो आप बता सकते हैं कि टोटल कितना है। तो बीच में अब देखिए खाली है, इसको कहते हैं खोखला वर्ग। जैसे मान लीजिए एक स्टेडियम है, अब इतना दूर में खेल होना है, इधर दर्शक बैठेगा, सबसे आगे वाले पंक्ति में कुछ कम दर्शक बैठेगा, उसके पीछे वाला में ज़्यादा, उसके पीछे वाला में ज़्यादा, पीछे वाला में सबसे आगे बैठेगा। मान लीजिए कि एक स्टेडियम है, इस तरह से होता है। अब इसका गिनना है तो कैसे गिनिएगा, तो आइए देखिए इसका तरीका, कुछ बात समझना है। यहाँ देखिए, पहले फिर से पिछले में देखिए, जैसे कि इसके एक पंक्ति में 14 यानी 14 आदमी है। अगले पंक्ति में जरा गिनिए कितना आदमी है, अगला में देखिए गिनते हैं। देखिए दूसरा वर्ग में गिनते हैं, ये देखिए सेकंड वाला वर्ग है, ये आपको दूसरा वाला वर्ग है। दूसरा वाला वर्ग के एक पंक्ति में कितना आदमी है, जरा इसको देखिए गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें आपको 12 आदमी है। और इधर वाला में गिनिए, अब ये वाला में गिनिए, यहाँ देखिए यहाँ पर फिर एक वर्ग बना है, इसमें गिनिएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें आपको 10 आदमी है। तो क्या देख रहे हैं कि जब भी ऐसा वर्ग बनता है तो जैसे जैसे पंक्ति पीछे की ओर जाएगा, बड़ा होते जाएगा, तो 2-2 आदमी बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे अंदर की ओर जाइएगा तो 2-2 आदमी घटते जाता है। तो हर एक पंक्ति में 2 लगातार पंक्ति में 2-2 का अंतर होते चलता है। तो उसी प्रकार इसको यदि आपको काउंटिंग करना है तो देखिए तब हम ऐसे काउंटिंग करेंगे। पहला में गिन लीजिए, इस पंक्ति में 14 आदमी है, इस पंक्ति में 12 आदमी है, इस पंक्ति में आपको 10 आदमी है, इस पंक्ति में 8 आदमी है। इसके बाद एक पंक्ति आप अपने से बना लीजिए, एक और वर्ग खुद से बना लीजिए, इसमें आदमी हो जाएगा 8 के बाद के गो 6 गो। अभी टोटल में से यहाँ तक घटा दीजिए। यदि पूरा फुल होता तो आदमी का संख्या होता 14 स्क्वायर, इसमें इतना दूर का आदमी घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 14 का स्क्वायर होता है 196, इसका स्क्वायर होता है 36। कैलकुलेशन कर लीजिए, तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यह हो जाएगा आपको 160, आंसर हो जाएगा 160, 160 आपका। यानी 4 वर्ग मिला के 1 2 3 4 वर्ग मिला करके 160 आदमी होगा।
तो ऐसे काउंटिंग किया जाता है खोखला वर्ग का। चार वर्ग गिनना है तो ये पांचवा वर्ग खुद से बना लीजिए और टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए, आपको टोटल संख्या पता चल जाएगा। आप गिन के देख लीजिएगा, 160 आपको आएगा। इसका टोटल गिनिएगा, फिर इसका गिनिएगा, फिर इसका गिनिएगा, आपको 160 चला आएगा। यही सही तरीका है काउंटिंग करने का। चलिए, बात अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है और शेयर कर देते हैं तब तो और अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।